2014 के बाद भारत में जैसे एक्स मुस्लिम की एक बाढ़ सी आ गई हो। हर दूसरे तीसरे दिन एक नया चेहरा एक्स मुस्लिम के नाम से आता है, यूट्यूब पे आता है, गोदी मीडिया के चैनलों पे आता है और इस्लाम के बारे में बुरा भला कहता है। उसके पीछे उसकी दलील ये होती है कि हम इस्लाम में थे और हम जो है तो हम इस्लाम के अंदर हमने फ़ला चीज़ देखी जो हमको पसंद नहीं है, फ़ला रिवायत है, दकियानुसी रिवायत है, पाखंड है, नौज़ बिल्ला, इस तरह की बातें करके वो कहते हैं कि हमने इसलिए इस्लाम को छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, एक इंसान जब मज़हब छोड़ता है, अगर मैं कोई XYZ मज़हब छोड़ दूं और मेरा नाम अगर उस मज़हब की शनाख्त है तो अगर मैंने सच्चे दिल से उस मज़हब को छोड़ा है तो मैं चाहूँगा कि मेरा नाम, उस मज़हब का दिया हुआ नाम भी मैं छोड़ दूँ। लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ पर नाम नहीं छोड़ा जाता है, उसके पीछे ख़ास हिकमत है। इंशाअल्लाह हम आगे की गुफ्तगू में वो चीज़ बताएंगे। अब दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एक्स मुस्लिम ये नाम कोई एक नई चीज़ है, ये सिर्फ भारत में है, बल्कि एक्स मुस्लिम हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी है। भारत के अंदर एक्स मुस्लिम की जो चीज़ है वो ये है कि ये 2014 के बाद क्यों बढ़ी, हम आपको बताते हैं। देखिए, सलीम वास्तिक नाम का एक शख्स है। बहुत आसान है इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए कि अगर कोई शख्स है और किसी जुर्म की सज़ा काट रहा है जेल में और वो मुसलमान शख्स है तो उसकी बहुत आसान है इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए उसको अपना मोहरा बनाना। आप देखते हैं कि इस तरह के जो एक्स मुस्लिम होते हैं इनके साथ जो है कट्टर इस्लाम दुश्मन ताकतों के जो गुरु होते हैं, कट्टर इस्लाम दुश्मन ताकतों के जो सरबरा होते हैं, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा काविशें करते हैं, इनके संरक्षण, इनकी हिफाजत का पूरा इंतज़ाम करते हैं, उनकी आव भगत करते हैं, उनके फेवर में बात करते हैं। तो आपको यही लोग दिखेंगे जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, यही एक्स मुस्लिम के साथ आपको दिखाई देंगे। अगर भारत के अंदर कोई मुसलमान ये चाहता है कि भाई मैं नमाज ना पढ़ूं, मैं दीन की पाबंदी ना करूं, तो ऐसा कोई कानून नहीं है मुसलमानों के पास कि उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है। ये सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर हम देखते हैं यानी ऐसे हज़ारों मुसलमान हैं, लाखों मुसलमान हैं जो नाम के मुस्लिम है, जो अपने दीन पे अमल नहीं करते। जुमे को नमाज पढ़ लेते, ईदैन को नमाज पढ़ लेते, शराब हमारे पास हराम है तो शराब पीने वाले भी है, सूद हमारे पास हराम है तो सूद खाने वाले भी लोग हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा कि भाई किसी शख्स ने सूद लिया या दिया और मुसलमान लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा हिकारत से जो है तो रद्द अमल का इजहार किया या उसको कहा कि भाई तू इस्लाम से खारिज हो गया? ऐसा नहीं होता। ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ का एक अपना कानून है। और जहाँ तक नमाज रोज़े का ताल्लुक़ है और कुछ अखलाकी चीज़ों का ताल्लुक़ है जो ताज़ीराती नहीं है, यानी अगर इस्लामी हुकूमत भी रही कहीं और जो ताज़ीराती क्राइम है, जो ताज़ीरात के तहत आते हैं, तो उसके अंदर तो हुकूमत उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकती है, अपने कानून का लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है उसके क्राइम पे। लेकिन जो अखलाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर इस्लामी हुकूमत भी एक मुसलमान को ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि घर में झाँक के थोड़ी देख सकते कि बोलो नमाज़ पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उन्हें इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा क्या नहीं गुजार रहा। तो एक इस्लामी हुकूमत भी ये काम नहीं कर सकती जब तक कि एक इंसान अपने दिल से, सच्चे दिल से, इखलास के साथ चीज़ों पे अमल ना करे। लेकिन भारत के अंदर ख़ास तौर पे जो एक्स मुस्लिम बनने वाले लोग हैं वो ऐसे जाहिर करते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा था, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा था। अरे भाई, किसी को नमाज नहीं पढ़नी है, कई लोगों के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो क्या वो बाप उनको घर से हकाल देता? कई लोग जो है तो इस्लाम पे अमल नहीं करते तो क्या उनको बाप, यानी कोई ऐसा कानून नहीं है, ऐसी कोई रुकावट की चीज़ नहीं है कि जो इस्लाम की वजह से प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, अगर बहुत सारे नौजवान अगर इस्लाम पे अमल करना बंद कर दे तो कौन क्या बिगाड़ सकता है उनका, क्योंकि इस मुल्क में आज़ादी है। अखलाकी, अल्हम्दुलिल्लाह अखलाकी तौर पे नौजवानों में तो दीन का रुझान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक समझने के लिए हमने ये बात की कि भाई इस मुल्क के अंदर कोई भी किसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जैसा ये आमतौर पे ये भी बताया जाता है, जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो ये कहा जाता है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको ये धर्म परिवर्तन किया गया, उसको लालच दी गई। तो ये जो चीज़ है ये जैसा अब आयुष का मामला ले लें, हम जिस अंदाज से आयुष गुफ्तगू कर रहा है, जिस अंदाज से वो चीज़ें बता रहा है और जिस तरह आयुष के सामने आने के बाद जिस तरह चीज़ें सामने आई है और जिस तरह एक पड़ोसी मुल्क के मरहूम आलिम दीन का नाम
वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ले रहे कि साहब उनके टच में होगा। वो इतनी इतनी उनको वो नहीं कि थोड़ी मालूमात ले लेते मीडिया में बयान देने से पहले कि साहब ये जिस स्कॉलर का नाम दे रहा है वो 2010 में अल्लाह ताला से जाके मिल चुका है और वो कह रहे कि भाई वो उसके टच में भी हो सकता। उन्होंने उसके अंदर अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई उसकी लाखों की प्रॉपर्टी है। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक मेडिकल है और घर वगैरह जाती है, ऐसा कई करोड़ की प्रॉपर्टी बताई जा रही। जबकि वो नौजवान अपने बयान में ये कह रहा है कि साहब मेरे को कुछ भी नहीं होना, प्रॉपर्टी भी नहीं होना, सब ले लो, वालिद को बोल दिया उस। तो वजन डालने के लिए कहा गया कि प्रॉपर्टी। उसके इस्लाम कबूल करने के कई दिनों के बाद वो चांदनी कुरैशी से मिला, वो सब बयान दे रहा हो और आगे अदालत में जाके वो कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। लेकिन ये है कि इस मुल्क के अंदर पुलिस इस्लाम दुश्मन ताकतों के दबाव में काम कर रही है। कोई भी मामला हो, इस्लाम दुश्मन ताकतों के दबाव में इस मुल्क की पुलिस सत्ता की गुलाम होती है। पुलिस कहीं की भी हो, उसको ये देखना होता है कि साहब अगर मैं सत्ता के खिलाफ जाऊंगा, चाहे मैं संविधान का या दस्तूर का, आइन का उल्लंघन कर दूं। संविधान कोई ऐसी पावर नहीं है ना, संविधान की किताब ऑर्डर दे रही सस्पेंडेड बोल के। संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग भी प्रशासनिक अधिकारी रहते, उनके ऊपर एक फोर्स होती है, उसके ऊपर एक फोर्स होती है और वो फोर्स के ऊपर हमारे पुढ़ारी होते हैं। पुढ़ारी यानी हिंदी ऑडियंस के लिए जो राजनेता होते हैं वो होते हैं, उसके ऊपर जो मंत्री होते हैं उस डिपार्टमेंट के, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। जाहिर सी बात है कि उस आइडियोलॉजी जो सत्ता में बैठी हुई है, उस आइडियोलॉजी के मंशा के खिलाफ जाना कोई पसंद नहीं करता। हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, अपनी नौकरी प्यारी होती है और सत्ता के साथ जो है, अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, सत्ता बदलते ही पुलिस का रुख जो है तो पूरी तरह बदल गया। तो हमेशा जाहिर सी बात है इनके अंदर कोई एक पुलिस रिफॉर्म उसी वक्त हो सकता है जब उनके अंदर कोई ये खौफ हो कि साहब मरने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। अगर ये खौफ नहीं है, किसी मुसलमान के दिल में भी नहीं है, तो वो गुनाह करेगा वो। अगर ये चीज़ इंसान के दिल में नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, आज गलत काम कर रहा हूँ, इसका मुझे जवाब देना है, तो वो भी इस सिलसिले में यानी अगर उसके दिल में खौफ खुदा नहीं है तो कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई जो है तो बड़े से बड़ा कानून, कठोर से कठोर कानून भी उसको गुनाह से, क्राइम से नहीं रोक सकता अगर उसके दिल में खौफ है। क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने इतने लाख कमा लिया तो उतने लाख दे के मैं रिश्वत में इन चीज़ों से बच भी जाऊंगा, अच्छे से अच्छा वकील कर लूँगा, अच्छे से अच्छा कोर्ट के अंदर जिरा करवा लूँगा और डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करके बच जाऊँगा। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब इंसान को मरने के बाद की ज़िंदगी का एहसास हो कि साहब मैं ये अदालत में, दुनिया की अदालत में बचने के बाद एक आखिरी अदालत है जो ऊपर वाले की है, इस मालिक मतलब कायनात के मालिक की जो है, तो ये पूरी अदालत में मुझे उसके सामने हाजिर होना है, शरीक होना है। उसी वक्त मुमकिन है चोरों के लिए भी और चोरों को पकड़ने वालों के लिए भी और आम इंसानों के लिए भी यही लॉ है कि जब तक उसके दिल में यह एहसास ना हो वो कोई क्राइम जो है तो रुकने वाला नहीं। अब हम जो गुफ्तगू कर रहे थे एक्स मुस्लिम, टेक्नोलॉजी ने ये किया कि इंफॉर्मेशन के हुसूल को बहुत आसान बना दिया, यानी मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो गया। आप यूट्यूब खोलिए, गूगल खोलिए, इस्लाम के बारे में कोई भी चीज़ डालिए, आपको पूरी फौरी मालूमात आ जाती है। अब तो एआई ने उसको और आसान कर दिया है। चैट जीपीटी वगैरह के ज़रिए आप उसके अंदर तज्जिए मंगा सकते, कंपैरेटिवली आप जो है तो बहुत सारी चीज़ों को देख सकते, फ़िक़्ह का क्या बोलना है, कुरान का क्या बोलना है, हदीस का क्या, हर चीज़ आप जो है उसके अंदर रिसर्च कर सकते। इतनी अब इस्लाम दुश्मन ताकतों को पहले से संभालना मुश्किल हो जा रहा था। भाई जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि साहब हर दिन मतलब वो मज़हब बेजारी जो है आ रही बच्चों में, वो बड़े यार क्या है ये जिनके पास ये मतलब जो भी चीज़ें वो बचपन से देख रहे हैं, तो लॉजिकली पढ़े लिखे बच्चे हैं, तालीम आम हुई तो उनको उस चीज़ में लॉजिक नहीं दिख रहा, और लॉजिक नहीं दिख रहा तो बेजार हो रहे हो। यानी पढ़ लिख के वो जब गौर फिक्र कर रहे तो बेजार हो जा रहे, बेजार होके फिर हक की तलाश में निकल रहे। वो चाहे कितनी भी दावती सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगा दे, कबूल इस्लाम को कितना ही यानी क़ानून के दायरे में जकड़ दे, लेकिन भाई लोग तो हक पाएंगे, किसी भी कोने से पाएंगे, इंटरनेट से पाएंगे। कंपैरेटिवली वो जायज़ा लेंगे अपने दीन का, अपने मज़हब का और इस्लाम का जायज़ा लेंगे, उनको चीज़ें समझ में आएंगी। आप कितना ही कुर्बानी को बदनाम करो, एक इंसान सोचेगा कि सब ये फितरी फूड चेन है, ये कुदरत की बनाई हुई फूड चेन है। साइंस में पढ़ा उन्हें, एक बंदा जो दूसरे मज़हब का है, जो मुसलमान नहीं है,
साइंस में उन्हें फूड चेन पढ़ा हुआ है पूरा, और आप बोल रहे हैं कि साहब ये जीव हत्या मत करो। तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को देखता है कि साहब फिर ये कैसा रहेगा, बर्फ यानी जो बर्फीले इलाके हैं, अंटार्कटिका है, जहाँ सब्जी उगाई नहीं जा सकती, वहाँ पे वो क्या कहेंगे, उसको तो जीव की हत्या करना पड़ेगी, चाहे सील निकाल के खाए, चाहे पेंगोइन निकाल के खाए, चाहे मछली निकाल के खाए, उसको तो जीव हत्या कर, क्योंकि सब्जी नहीं उगती वहाँ पे। तो ये जो नौजवान है आज का, ये गौर फिक्र करता है और ये देखता है कि साहब कैसे पॉसिबल है वहाँ पे जीवन, डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर फसल नहीं उगाई जा सकती, डेजर्ट के अंदर कुछ चुनिंदा फसलें होती है और बड़ी आबादी है, तो उसको वहाँ पर बहुत यानी जिसको बोलेंगे कि वहाँ पे तो घोड़पड़ पकड़ के काट के खाना पड़ता, जो एक जानवर होता है गिरगिट के ऐसा बड़ा, उसको गुआ भी बोलते हैं कुछ उर्दू जबान में। तो यानी आपको जो है इलाकों के एतबार से वो चीज़ देखता है, वो चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में वो कंपेयर करता है और वो इस्लाम की तरफ राग़िब होता है। तो अब जब वो राग़िब होता है तो अब इनके पास क्या तरीक़ा है, इनके पास कोई दलील नहीं है। इस्लाम दुश्मन ताकतों के पास अपने रिलीजन के दिफा के लिए कोई स्ट्रॉन्ग दलील नहीं है। तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो सलीम वास्तिक के जैसे लोग जो सज़ा भुगत रहे या फरार है, या हो सकता है जेल में से भी निकाल के लाए कि साहब देख तू ये क्राइम में गए हुआ है अंदर, हम तेरे को निकालते, लेकिन तेरा ये काम रहेगा कि बाहर आए बाद तू ये नाम से रहेगा, अपने ओरिजिनल नाम से रहेगा, और हम जैसा ऐसा स्क्रिप्ट देंगे उस स्क्रिप्ट से तू बोल, तेरे ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई पुलिस तेरे खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगी और तेरे को पूरा पूरा हमारा संरक्षण रहेगा। ये बहुत आसानी से हो सकता। भाई एक इंसान जो है जेल में है, क्या करेगा? आप देखिए कि वो एक जो भूरी आंखों वाली जो है जिसने एक्स मुस्लिम अपना नाम रखी है, और वो हर 2-3 दिन में मीडिया भी चल जाता है, और एक बरसरे इख्तेदार पार्टी के साथ उसका अलायंस भी है। और ख़ास बात देखिए कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई एक्स मुस्लिम है और वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुआ है। पहले वो तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, लेकिन जब उस वक्त एक्स मुस्लिम भी नहीं थी। ऐसा कोई आप ये नहीं देखेंगे कि जो कांग्रेस से जुड़े हुआ है, कोई जो है तो केजरीवाल से जुड़े हुआ है एक्स मुस्लिम, सभी एक खास पार्टी से क्यों जुड़े हुए रहते? भारत के अंदर सभी एक्स मुस्लिम किसी खास पार्टी से अगर वो बाज़ाब्ता नहीं भी जुड़े हुआ रहता, तो जो वो बात करता वो उसी पार्टी की लाइन पे बात करता। वो जो एक्स मुस्लिम होता है, अगर वाकई में उसका इशू सिर्फ ये है, अगर किसी का इशू वाकई में ये है कि वो इस्लाम की वजह से, इस्लाम की तालीमात की वजह से बेजार हो गया, तो उसकी वो लाइन क्यों आती है जो यहाँ की एक बहुत बड़ी तंजीम जिसके पीछे पार्टी है, यानी ये पार्टी को खड़े करने वाली जो तंजीम है, जो तकरीबी कार्रवाइयों के लिए फेमस है, वो और उसकी झैली तंजीम है, तकरीबी कार्रवाइयों के लिए फेमस है, बहुत बड़ी तंजीम जो बैनुल अक़वामी बन चुकी है अब, और ख़ुद अमेरिका वगैरह में उस तंजीम के को जो है तो टेररिस्ट की लिस्ट में डाला गया है। तो वो या तो उस तंजीम की लाइन बोलते, या तो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो भाई इस्लाम से तुम्हारी बात है ना, आप एक्स मुस्लिम इसलिए बने कि भाई इस्लाम की तालीमात, कुरान मजीद की तालीमात से नौज़ुबिल्लाह आपको चिढ़ पैदा हुई, तो आपने सिर्फ उसके हद तक रखना। लेकिन आप उस खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की जब बात करते हैं तो इससे दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली लगती है, और ये लगता है कि साहब इनके पीछे जो है, इनको जो है तो किसकी पुष्ट पनाही है, किसका हाथ इनके सर पे है। और जब हम अपनी गुफ्तगू करते हैं तो 10 बार हमको वीडियो को देखना पड़ता है कि साहब हमने इस वीडियो में कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी जो काबिल गिरफ्त हो। काबिल गिरफ्त ना भी हो तो इनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, किसी भी पॉइंट को पकड़ के कभी भी किसी भी बात को काबिल गिरफ्त बना सकते, ये उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है। जब हमको इतनी नाप तोल के गुफ्तगू करना पड़ती है, लेकिन इनको कोई, इनके ज़बान को हड्डी नहीं है, इनके जो मुंह में आया बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि हेट स्पीचेस के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पुलिस को कि आप सो मोटो जो है तो एक्शन ले, कोई अगर कंप्लेन नहीं भी करा तो आप हेट स्पीच के ऊपर जो है तो कंप्लेन करें। लेकिन क्या है, हमने आपको पुलिस के बारे में बताया कि पुलिस हमेशा सत्ता की गुलाम रहेंगी, जो सत्ता पे रहेगा उसकी हामी हामी लेंगी पुलिस। ये हम एक्स मुस्लिम के ताल्लुक से हमने आपको ये समझाए कि ये सिर्फ इसलिए एक्स मुस्लिम्स का एक पूरा बाजार बनाया गया है ताकि जो दूसरे लोग जो इस्लाम में नहीं है, जो अपने मज़ाहिब से बेजार हो चुके हैं और वो हक़ की तलाश में इस्लाम को तलाश कर रहे, इस्लाम को सर्च कर रहे, तो उनको बताया जाए कि अरे वो खुद इधर से आ गए, वो खुद इस्लाम को छोड़ के आ गए। तो या फिर वो लोग
कि जिनको अपनी आइडियोलॉजी पे पक्का करना है, जिनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए जिन आम भारतीयों को, आम जो दूसरे मज़ाहब के जो आम भारतीय है उनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वाबस्ता करना है, तो एक्स मुस्लिम के जरिए जहर उगलते रहो, जहर उगलते रहो। सलीम वास्तिक को जो है तो कौन से लोगों ने लेके घूमे। अब जब उनको समझ में आया, ये भी मुमकिन है कि उसके साथ जब ये वाक़या हुआ तो हो सकता वो डर गया होगा कि भाई अब तो जान पे आ गई। लेकिन अब जो है तो अब खबर ये आ रही है कि वो अब जमानत भी हो गई उसकी। वो जो एक गैर मुस्लिम बच्चे का, एक हिंदू बच्चे का किडनैप करने वाला शख्स, और वो जो है तो खबर ऐसी आ रही कि भाई वो बाहर आ गया। इतने संगीन जुर्म में इतने दिनों से वो फरार चल रहा था। उसका एक वीडियो आया है किसी बड़े टावर के पास खड़ रहे के वो बोल रहा है कि फिर मैं करूँगा। तो और मुमकिन भी है, उसकी ज़मानत होना कोई ख़ास बात नहीं है, उसका बाहर आना कोई ख़ास बात नहीं है। जिस किस्म की ताकतें उसके साथ खड़ी भी है तो उसके साथ आना, वो चाहे एक हिंदू बच्चे का कातिल हो लेकिन उसकी ज़रूरत है इस्लाम दुश्मन ताकतों को, तो उसको तो निकाल के भी ला सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं है। वो हम उस पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब का इजहार भी नहीं कर सकते इस वक्त जो हालात चल रहे मुल्क के। तो हमने 2-3 बातें आपको बताई कि ये एक्स मुस्लिम एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की क्यों बात करते। और अगर तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी प्रॉब्लम अगर ये है कि भाई इस्लाम है तो आप तबलीग करो, आप इस्लाम की मुखालिफ तबलीग करो कि साहब ये है वो है दलाल के साथ। लेकिन जब आप एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पे चलते हैं, तो वाज़ेह हो जाता है कि आपको किसने खड़ा किया है, आपको किसका संरक्षण हासिल है, ये चीज़ें वाज़ेह हो जाती है।